साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के एक उचक्का मिनिस्टर ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया। इस सड़क छाप मंत्री का नाम है विजय शाह, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले तो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जान लेते हैं। सोफिया कुरैशी का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा का नया नाम है बडोदरा, और बड़ौदा में एक बहुत अच्छे महाराजा हुआ करते थे, सयाजी राव गायकवाड़। बहुत सुधारवादी राजा थे और उन्होंने ही डॉक्टर अंबेडकर को अमेरिका जाने के लिए स्कॉलरशिप दी थी। तो सोफिया कुरैशी ने सयाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की। बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद वो हिंदुस्तान की फौज में भर्ती हो गई, सेना में आ गई। वो इंडियन आर्मी के कोर ऑफ सिग्नल्स में काम करती हैं। कोर ऑफ सिग्नल्स का काम होता है कि सेना की जो संचार व्यवस्था होती है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसको दुरुस्त रखना। ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, इनका बहुत अच्छा मतलब आप कह सकते हैं सर्विस रिकॉर्ड रहा है। सेवा काल में इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं और इसलिए इनको बहुत सारे पदक मिले हुए हैं सेना के। और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साथ अफ्रीका में भी अपनी ड्यूटी दी है। अफ्रीका का एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको हिंदी में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहेंगे। उस कांगो में सोफिया कुरैशी संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में तैनात थी। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र जो है वो दुनिया भर में अमन कायम करने के लिए अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजता है, शांति सेना भेजता है। उसकी ये पहचान होती है कि उसके सारे सैनिक और अधिकारी नीले रंग की टोपी लगाते हैं। तो उसमें सोफिया कुरैशी भी गई थी। फिर महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक युद्धाभ्यास हुआ था, वार एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें कई मुल्कों ने हिस्सा लिया था। उसमें जो भारत की टीम थी 40 सदस्यों की, उसको लीड भी किया था सोफिया कुरैशी ने। हाल के दिनों में सोफिया कुरैशी हिंदुस्तान में घर घर में जान ली गई, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, भारतीय सेनाओं ने शुरू किया, तो रक्षा मंत्रालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी को और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को स्पोक्स पर्सन्स बनाया। मतलब ये लोग रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता बनी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सैन्य कार्रवाइयां हो रही थी उसके बारे में ये देश दुनिया को ब्रीफ करती थी, बताती थी। ये तो कहानी हुई कर्नल सोफिया कुरैशी की। अब ये विजय शाह कौन है? ये जो विजय शाह है, ये आदिवासी समुदाय से आता है, जनजाति का है, सिरोल ट्राइब का है, और मध्य प्रदेश भाजपा का एक बड़ा आदिवासी चेहरा है। ये विजय शाह पिछले 8 बार से लगातार हरसूद सीट से एमएलए बन रहा है, विधायक बन रहा है, और मध्य प्रदेश कैबिनेट के सीनियर मंत्रियों में इसकी गिनती होती है। ये आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय मामलों का मंत्री है, भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री है, और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन मंत्री है। मतलब इसको भी भारी भरकम विभाग मिले हुए हैं। अब इस विजय शाह ने क्या किया कि कल एक वो सभा में गया था और उसने मोदी को मक्खन लगाना शुरू किया, जो राम भक्तों की फितरत है। और उसने कहा कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो हमने उन आतंकियों की बहन को ही भेज दिया। इस तरह उसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया, दहशतगर्दों की सिस्टर। इस पर काफी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने काफी हमले किए। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हिंदुस्तान की वीर बेटी के बारे में इस तरह की बातें कहना बहुत गलत है। कांग्रेस ने विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की और कल उनके आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाकर कालिख पोत दिया और उनके खिलाफ नारे लगाए। कहा जा रहा है कि भाजपा आलाकमान भी
सख्ते में आ गया है। ये विजय शाह है, देखिए ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले से ये उल्टी सीधी बातें करता आया है। कुछ साल पहले इसने, उस समय जो मध्य प्रदेश के सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी के बारे में इसने अंट शंट बात की थी, तो इसको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन फिर ये मंत्रिमंडल में लौट आया। कभी इसने राहुल गांधी के बारे में अनर्गल बातें की थी, कभी लड़कियों पर भद्दे कमेंट्स किए थे, तो ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन चूंकि आदिवासी वोट बैंक पर इसका थोड़ा कब्जा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको नाराज नहीं करना चाहती और इस मामले में भी इसका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। देखिए, तो जितने राम भक्त होते हैं, ये भाजपा के जो दलाल होते हैं, इनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा रहता है, नफरत का जहर भरा रहता है, और ये हमेशा गाली गलौज में ही लगे रहते हैं। जो पूरा फांसीवाद होता है, चाहे वो एडोल्फ हिटलर का फांसीवाद हो या नरेंद्र मोदी का फांसीवाद हो, फांसीवाद के दो ही स्तंभ होते हैं, एक नफरत और एक झूठ। पूरा फांसीवाद नफरत और झूठ के सहारे चलता है। जैसे हिटलर का जो फांसीवाद था जर्मनी में, वो यहूदियों के प्रति नफरत फैलाता था और झूठे प्रचार पर, दुष्प्रचार पर कायम था। वही हाल जो भारत का संघ परिवार है, बीजेपी, आरएसएस वगैरह, वो मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना रखता है, दलितों के प्रति भी नफरत की भावना रखता है, और उसका भी पूरा झूठ पर ही आधारित प्रचार होता है। और गाली गलौज में तो लोग नंबर 1 हैं। अभी हाल के दिनों में इतने कितने लोगों को गालियां दी हैं। नेहा सिंह राठौर ने कुछ सवाल किए सरकार से, जो कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र में हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये लोग नेहा सिंह राठौर को गंदी गंदी गालियां देने लगे, उसकी गंदी गंदी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने लगे, फोटोशॉप करके, तस्वीरों को बदल के, और उसके बारे में बहुत सारी भद्दी बातें की गई, इसको ट्रोल किया जाने लगा। जो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है, ट्रोलिंग शुरू हो गई। उसके बाद देखिए, एक नौसेना अधिकारी मारे गए थे पहलगाम हमले में, उनकी बेटी है हिमांशी नरवल। हिमांशी नरवल ने कह दिया कि नफरत नहीं की जानी चाहिए मुसलमानों से, तो ये लोग हिमांशी नरवल के बारे में भद्दी भद्दी बातें करने लगे, उसको सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। फिर जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री जिन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की, सीज फायर का ऐलान किया, तो लोग विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए, उनकी बेटी के बारे में भद्दी भद्दी बातें करने लगे। तो कभी ये गांधी जी को गालियां देते हैं ये लोग, तो कभी नेहरू जी को, तो कभी सोनिया गांधी का भद्दी भद्दी बातें कहते हैं। मतलब हमेशा इनके मुंह से जहर की उल्टी ही निकलती रहती है। और सबसे बड़ा पाखंड ये है इनका कि ये भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, संस्कारों की दुहाई देते हैं, लेकिन इनको देखकर लगता नहीं कि किसी भी तरह से ये लोग सुसंस्कृत हैं या संस्कारी हैं। तो ये इन लोग का भाजपाइयों का चरित्र है। साथियों, सोफिया कुरैशी को आतंकियों की भान बताना एक बहुत ही गिरी हुई मानसिकता दिखाती है। इसका दिखाता है कि आप मुसलमानों के प्रति नफरत से भरे हुए हैं, जबकि मेरा अपना जो है वो गंगा जमनी तहजीब में हमेशा से यकीन रहा है। मैं दरभंगा शहर का रहने वाला हूँ। मेरा जो मोहल्ला है, शाहगंज मोहल्ला बेता चौक के पूरब में पड़ता है, उस मोहल्ले में बड़ी संख्या मुसलमानों की है। मेरे लगभग सारे अड़ोसी पड़ोसी मुसलमान थे, आज भी हैं। और मेरे घर के बगल में एक मस्जिद थी, आज भी वो मस्जिद है, और उसमें सुबह सुबह फज्र की अजान होती थी। आप जानते हैं कि मुसलमान लोग तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो सबसे पहली नमाज फजर की नमाज होती है, जो सुबह में पढ़ी जाती है। तो मेरी रोज की जो नींद थी वो फजर की अजान के साथ ही टूटती थी। जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग में हैदराबाद गया था, तो हम लोग को बहुत सवेरे उठना पड़ता था, 4 बजे के आसपास बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती थी। तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे, उन लोग को बहुत तकलीफ होती थी, उनको 8 बजे, 8:30 तक उठने की आदत थी। वो लोग सर धुलते थे और मुझसे पूछते थे कि तुम कैसे इतनी जल्दी उठ जाते हो 4 बजे। तो मैं कहता था कि मेरे पड़ोस में मस्जिद है दरभंगा में, और उसने मुझे फजर की अजान से सुबह सुबह उठना सिखा दिया। तो ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। एक कविता जो शुरू से मुझे बहुत पसंद रही है, बचपन से आपको भी सुनाता हूँ, कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। हमने सुना राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। तो ये हमारा हिंदुस्तान है जहाँ राधा की चुनरी सलमा बेगम सिलती है, और उस हिंदुस्तान को आज नफरती लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
और जबकि पूरी आप जंग आज़ादी को देखें, आज़ादी की लड़ाई को देखें, तो हिंदू मुसलमानों ने मिल के लड़ी थी। जो आज़ादी की पहली लड़ाई हिंदुस्तान में थी 1857 में, उसमें सब लोगों ने, हिंदू विद्रोहियों ने भी बहादुर शाह जफर को, आखिरी मुगल बादशाह को अपना नेता चुना था। और जब वो जंग आज़ादी को अंग्रेजों ने कुचला तो बहादुर शाह जफर को बर्मा में भेज दिया गया। रंगून के जेल में उनका इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई। और सुभाष चंद्र बोस ने जो जय हिंद का नारा दिया था वो बहादुर शाह जफर की मजार पर ही दिया था। ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा। जब भगत सिंह लाहौर जेल में बंद थे और हिंदुस्तान गुलाम था, लाहौर हाई कोर्ट के किसी वकील में हिम्मत नहीं थी भगत सिंह का केस लड़ने की। तब एक मुसलमान वकील थे आसफ अली, उन्होंने आके भगत सिंह का मुकदमा लड़ा था। वे भगत सिंह को बचा नहीं सके फांसी से, लेकिन आसफ अली ने दिखा दिया कि वो कितने बड़े वतन परस्त हैं। आसफ अली की हिंदू पत्नी थी अरुणा आसफ अली, जिन्हें आगे चलकर भारत रत्न भी मिला था, वो एक अलग कहानी है। तो कहने का ये मतलब कि पूरा जो हिंदुस्तान है वहाँ एक गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके मिलने से बनी है, जिसको ये भाजपा के लोग, ये आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो गुंडे मवाली होते हैं वो खत्म करने पर तुले हैं। अब विजय शाह ने कह दिया सोफिया कुरैशी को कि ये आतंकियों की बहन। तो क्या सारे मुसलमान आतंकी होते हैं? ऐसा लगता है विजय शाह की बात से। ये तो बिल्कुल अनर्गल बात है। यदि आसाराम बापू ने रेप कर दिया, आसाराम बापू बलात्कारी है, तो इसका क्या ये मतलब हो गया कि सारे हिंदू बलात्कारी होते हैं, सारे हिंदू रेप ही करते हैं? और यदि कल को कोई इस मंत्री को, विजय शाह को बोल देगा कि आप आसाराम बापू के पुत्र हैं, तो उनको सुनकर कैसा लगेगा? लेकिन ये भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा है, और ये उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। एक भाजपा सांसद है निशिकांत दुबे, उसने अभी सुप्रीम कोर्ट पर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है। तो एक आतंकवादी सांसद थी भाजपा की प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसने शहीद आईपीएस हेमंत करकरे पर उल्टी सीधी टिप्पणियां की थी। बिहार में गिरिराज सिंह है, रणवीर सेना का एजेंट है, वो भौंकते चलता है। तो भाजपाइयों का ये चाल चरित्र और चेहरा है। तो विजय शाह जैसे सड़क छाप मिनिस्टर का तो कुछ होगा नहीं, भाजपा आला कमान उनको बचा लेगा। लेकिन मैं फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि मुल्क सबका है, हिंदू मुसलमान सबका है। और आखिर में मैं आपको राहत इंदौरी का एक शेर सुनाता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।